गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रीजनिंग फाउंडेशन बैच का न्यू चैप्टर जो आज हम इस वीडियो में लाए हुए हैं। हम यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 है। तो आप लोगों को ये पता है कि आप लोगों का 3 दिन रीजनिंग चलता है और 3 दिन मैथ चलता है। तो हमारा आज मंडे है, तो मंडे के 10 में हमारा रीजनिंग 3 डेज़ चलेगा रेगुलर, ठीक। और बाकी 3 डेज़ हमारा मैथ चलेगा और लास्ट वाले मतलब संडे वाले दिन आप लोगों का चलता है PYQ वगैरह इम्पोर्टेंट डाल देते हैं, और या वरना हम वहाँ पे मैराथन क्लास डाल देते हैं, ठीक। तो अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप लोग 12th और 10th लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरा एकदम अच्छे से हमारे जितने भी रीजनिंग के और मैथ के वीडियो सीरीज़ चल रहे हैं सारा का सारा आप विजुलाइज कर लीजिएगा एक बार देख के, ठीक। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कितना नहीं है। तो आप लोग अगर 10th और 12th फाइनल किए हुए हैं उसके लिए भी है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता रहता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से क्या करना है। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वीडियो, कि रीजनिंग हर सब्जेक्ट्स और हर एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो आप लोगों के हर सब्जेक्ट से ही हट कर है रीजनिंग, ठीक। तो आप लोग इसको ध्यान में दीजिएगा। और आप लोगों को नहीं पता रहता है बहुत बच्चे की रीजनिंग में क्या करना रहता है, क्योंकि उन लोगों को ये बताया ही नहीं जाता है कि आगे जाके आप लोग जो पढ़ रहे हैं इस टाइम में, आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हुए या साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हुए या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड के, तो उन लोगों को नहीं पता रहता है कि रीजनिंग वगैरह भी सब्जेक्ट है जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अलग से प्रिपेयर करना रहेगा। मैथ तो आप फिर भी पढ़ लेते हैं, लेकिन रीजनिंग आप लोग नहीं पढ़ पाते। तो आप लोग यहाँ से बेसिक से एकदम स्टार्ट कर रहे हैं हम, पूरा का पूरा आप लोग वहाँ से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लीजिए। हम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे रहे हैं, फिर आप लोग क्वेश्चन आप लोगों का आएगा बाद में। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत जगह देख रहे हैं कि आप लोगों को दिया जा रहा है कि पेड कोर्स ज्वाइन करिए। तो पेड कोर्स ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है पेड कोर्स से कंपेयर करके आप लोग हमारी क्लास कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितना था हम सब बता दिए। आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। तो फर्स्ट वाला इसमें चले जाइएगा आप लोग हमारे चैनल पे, उसमें आप लोग प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट पे आप लोग फर्स्ट जो वीडियो देखेंगे उसमें आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग का हम बताए हुए हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, ठीक। और उसमें हम आप लोगों को डिस्कस भी किए हुए हैं सिलेबस। फिर उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के बारे में हम बताए हुए हैं, मतलब कि ABCD का जितना मान है, वैल्यू है, A का 1 होता है, B का 2 होता है, ये सारा A to Z तक पूरा हम उसमें कवर किए हुए हैं। तो उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं आने वाला है। तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम इसमें ऐड कर देंगे या फिर इसमें आप लोगों को बता देंगे, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसमें भी, ठीक। तो आप लोगों को कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं और एक एक चीज़ बताते चलेंगे। आप लोगों को जहाँ भी दिक्कत आएगा आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट देखिए, पहले आप लोगों को इसका जितना भी नंबर है उसको याद करना है। याद करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को फॉर्मेलिटी के लिए याद करा दे रहे हैं, क्योंकि हम आगे के जो क्वेश्चन कराएंगे उसमें आप लोगों का इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उसको हम ट्रिक से बताएंगे। तो ये भी आप लोगों को ट्रिक से बताएंगे कि कैसे इसका याद करना है मान। तो चलिए देख लेते हैं उसको भी। फिर उसके बाद हम इसको अपोजिट, तो चलिए पहले अपोजिट बता देते हैं आप लोगों को कि अपोजिट इसका क्या क्या है। तो यहाँ पे हमारा अपोजिट में ये लिखा हुआ है अपोजिट अल्फ़ाबेट कोड। तो पहले हम ए से पूरा M तक लिख लिए, ठीक, यहाँ तक। फिर इसका हम अपोजिट MNOP पूरा ऊपर तक लिखेंगे, ठीक। ये हो गया हमारा अपोजिट लिखा गया। लिखने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट में याद करने के लिए आज, ठीक, AZ आज हो गया। BOY मतलब लास्ट का ये मिल रहा है बॉय। बॉय से हमारा B का अपोजिट क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा, ठीक। और कॉक्स हो गया या फिर क्रैक्स हो गया, ठीक, CRAX। क्रैक्स भी हम याद कर सकते हैं, क्रैक्स का X हो जाएगा। C का हमारा अपोजिट X हो जाता है, ठीक। D का DO
या डाउन से भी याद कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे DO बताए थे आप लोगों को, ठीक। तो DO का मतलब डी का W हो जाएगा, ई का हमारा इवनिंग, ई से ई का हो जाएगा V, ठीक। जी का हो जाएगा GT रोड, टी हो जाएगा इसका ऑपोजिट, एच का हमारा हाई स्कूल, एस हो जाएगा, आई का हमारा इंडियन रेलवे, ठीक। तो आई का हो जाएगा R। फिर हमारा क्या है, जे का हो जाएगा क्वीन, जोकर एंड क्वीन, ठीक। के से होगा कमला पसंद या फिर KP सर, ठीक। कोई भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, कमला पसंद ही बोल सकते हैं। के का हो जाएगा P अपोजिट, फिर L का हो जाएगा लव, O हो जाएगा, फिर M का हो जाएगा N, मैन, इसको भी अपोजिट। तो आप लोगों को ये ऐसे शॉर्ट फॉर्म में करके याद कर लेना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये हमारा ABCD तो सबको लगभग याद ही रहता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं ऊपर से इसका, कि इसका वो जो वर्ड है, आप लोगों को इसमें ध्यान देना है कि जो वर्ड है इसमें जो वर्ड दिए रहते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, इसका परिभाषा क्या होता है, किसी खास नाम, वर्ड या लैंग्वेज को किसी दूसरे खास नाम, वर्ड या लैंग्वेज में बदलने या फिर बदलना, जो किसी खास दो व्यक्तियों का या समूह का द्वारा ये जो खास व्यक्ति को दर्शाता है, ठीक। जिसके तीसरा ना समझे कोडिंग कहलाता है। मतलब कि हम किसी भी चीज़ को उसका कोड वर्ड दे दिए कि ए का हो गया, ए का हमारा कितना है 1 है, एच का हमारा 8 है, तो बाकी हमारा ये हम इसमें अपने से समझ गए, ठीक। या फिर हम ए का जेड लिख लिए, ठीक। एच का एस हो गया हमारा हाई स्कूल, ठीक। तो इसका अपोजिट, तो हम ये इसका अपोजिट याद किए हुए हैं, तो हम जान रहे हैं कि इसका शॉर्ट फॉर्म में इसको कर लिए। अब तीसरा वो नहीं जान पाएगा कि हम इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम क्या रखे थे एक्चुअली में, ठीक। तो वो कन्फ्यूज़न पैदा करता है। तो यही चीज़ हमारा है कि कोडिंग डिकोडिंग हमारा, जो हम दो व्यक्तियों को किसी दूसरे ख़ास नाम से वर्ड लैंग्वेज में बदलते हैं, तो किसी दो व्यक्तियों के खास समूह द्वारा समझाया जाए, तो तीसरे व्यक्ति न समझे तो कोडिंग कहलाता है, ठीक। वो कंफ्यूज हो जाता है तीसरा व्यक्ति कि इसमें क्या कह रहे हैं ये लोग। तो यही चीज़ है आप लोगों को, और अगले हम जो वीडियो लाएंगे उसमें आप लोगों को हम ये सारा कुछ बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, सारा कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक। तो पहले हम इसका ये जान लेते हैं कि इसका जितना भी है इसको हम स्टोरी के माध्यम से इसको हम लोग को समझा रहे हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक। पहला हमारा अल्फ़ाबेट में जितने भी नंबर होते हैं हमारे कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक। A to Z तक अल्फ़ाबेट, इसके जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर होते हैं इंग्लिश में 26 होते हैं, ठीक। और फिर इस नंबर को हमें याद करने के लिए कुछ ट्रिक भी ज़रूरत होती है। हम लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं और ऐसे भी याद कर सकते हैं। आप लोगों को जैसी सुविधा मिले आप लोग याद कर लीजिए, ठीक। क्योंकि ये आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग में भी सहायता होता है। और आप लोगों का बाई चांस कुछ बीच में आ जाता है, M आ जाता है, L आ जाता है, K आ जाता है, तो आप लोग इसको लिखने के लिए आप लोगों को ज़्यादा सोचना ना हो, तुरंत आप लिख दें। आप लोगों को इसलिए नंबर याद कराया जाता है, तो आप लोग नंबर याद कर लीजिए इसका। आप लोग परेशान मत होइए, हम करवा रहे हैं यहाँ पे है आप लोगों को नंबर याद। थोड़ा ट्रिक बताएंगे आप लोगों को, शायद वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो कोई भी आप लोग अपने दिल पे मत लीजिएगा, यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा इसका जो मीनिंग बताएंगे जितने भी यहाँ पे हैं, वो एक तरह फ़नी का रहेगा, फ़नी टाइप का रहेगा। तो आप लोग उसको अपने ऊपर अप्लाई मत करिएगा कि हाँ वो हमारे लिए बोला जा रहा है, किसी और के लिए बोला जा रहा है। ये पर्टिकुलर एक फ़नी टाइप का जो रहेगा आप लोगों को याद कराने के लिए रहेगा, ठीक। तो आप लोग उसको मत सोचिएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले A नंबर पे जो है, ये आप लोगों 4-5 नंबर तो आप लोगों को ऐसे ही याद हो जाता है, ABCD मतलब 1 2 3 4 5, ठीक। ये आप लोगों को नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, 5 तक तो वैसे ही याद रहेगा। अब हमारा आता है 6 को हम कैसे करेंगे, मतलब जो ये F है, F बोलता है हमें टोपी पहना दो, तो इसको हम टोपी पहनाएंगे। ये ऐसे हुआ, इसका जो ऊपर से है टोपी इसको हम नीचे से पहना देंगे, मतलब ये हमारा 6 बन जाएगा, ठीक।
अब यहाँ पे जी है, ये हमारा टोपी पहन लिया, ये हमारा एफ टोपी पहन लिया, नीचे से इसको पहना दिए, ये ऊपर से था इसको हम नीचे से पहना दिए, हमारा 6 हो गया। अब जी को हम क्या करेंगे, जी एक में आप लोगों को दिख जाएगा, जी में आप लोगों को क्या दिखेगा, ये अपने आप में 7 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक, ये अपने आप में यहाँ पे 7 बना रहा है। हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जी से 7 हो जाएगा। 8 हमारा क्या हो जाएगा, 8 हमारा एच है, एच को हम यहाँ से टोपी पहना दी, यहाँ से, ये हमारा 8 बन गया, ठीक। एच का मान हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ से टोपी पहनाएंगे, यहाँ से टोपी पहनाएंगे इसको। अब हम आई हो गया, आई को हम क्या करेंगे, आई को भी हम ऊपर से टोपी पहनाएंगे, एफ़ को हम नीचे से टोपी पहनाएंगे, ये 6 हो जाएगा। आई को हम ऊपर से टोपी पहनाएंगे, 9 हो जाएगा, ठीक। और जे को आप लोगों को याद करना होगा, इसका 10 मान होता है। यहाँ पे के, अब यहाँ पे जो के है, अगर कोई इंसान यहाँ खड़ा है, ठीक, और एक दूसरा इंसान यहाँ पे झुका हुआ है, तो ये इसको यहाँ पे आके पिन चुभा देता है। पिन चुभा देगा तो ये क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, ठीक। पिन चुभाने के बाद ये खड़ा हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 11 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे के था, के को इसने पिन चुभाया, ये खड़ा हो गया, तो ये हमारा 11 हो जाएगा बस। और फिर यहाँ पे 12 आप लोगों को याद करना होगा, एम और डब्लू, ये आप लोग याद रखिए, जहाँ एम रहेगा वहाँ 1 लगाएंगे, और जहाँ डब्लू रहेगा वहाँ 2 लगाएंगे, 23, ठीक। जहाँ एम रहेगा वहाँ 2 लगा के 3 लिखेंगे, और यहाँ पे जहाँ डब्लू रहेगा वहाँ, जहाँ एम रहेगा वहाँ 1 लगा के 3 लिखेंगे, और जहाँ डब्लू रहेगा वहाँ पे 2 लगा कर 3 लिख देंगे, 23 उसके 30 मान होता है, ठीक। यहाँ पे एन को भी हम ऐसे ही याद कर लेंगे। ओ हमारा, आप लोग इसको कुछ रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे ओ हो, ये 15 ईयर का हो गया, ठीक है, ये 15 ईयर की हो गई, ठीक। 15 साल के बाद बच्चे मैच्योर होने लगते धीरे धीरे, तो ये हमारा ओ हो गया, ओ ये 15 ईयर का हो गया, ये 15 ईयर की हो गई, ठीक। तो यहाँ पे ये लॉजिक लगाएंगे। पी हमारा क्या है, पी हमारा, पी से 16, मतलब जो एक सॉन्ग है 16 बरस का 17 बरस का, तो ये हमारा जो पी से जो प्यार होता है वो हमारा 16 बरस में ही हो गया, ठीक। तो इसको हम पी से याद रखेंगे, 16 बरस, ठीक, 16 ईयर। आप लोग इसको अपने माइंड मत करिएगा, ये बिल्कुल आप लोगों को पढ़ने के लिए और समझने के लिए वीडियो है, ठीक। और क्यों हमारा क्या है, अब जब इसको 16 वर्ष से प्यार हुआ, ये पहली बात, ये 15 वर्ष का हुआ, 15 साल का हुआ, तो ओ ये 15 साल का हो गया, ठीक। फिर उसके बाद ये 16 साल का हुआ, 16 साल में इसको प्यार हो गया। फिर ये 17 साल का जब होने लगा, तो ये बोल रहा है क्यों, हमें प्यार क्यों हो गया, तो यहाँ पे ये 17 साल का, ठीक, 17 साल में इसको प्यार क्यों हो गया, ठीक। फिर 18 साल में, जब ये 18 साल का हुआ, तो फिर सोचा कि हाँ राज़ी तो होना चाहिए, मतलब आर से ये राज़ी हो गया, ठीक। 18, अब 18 के बाद 19 में इसका शादी का उम्र हो जाता है, तो ये 18 के बाद शादी करने का सोचता है, ठीक। तो फिर जब ये शादी करने का सोचता है, तो इसके फादर मदर, मतलब इसके मम्मी पापा बोलते हैं नहीं अभी तुम 20 साल के हुए हो, अभी तुम्हें ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक, अभी शादी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अभी एज कितना है, 19 साल है, हाँ, और अभी तुम्हें ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारा एज अभी 20 साल है। तो T20 को हम देखेंगे 20 का मान। यू हमारा क्या है, यू से, अब ये जो T20, इसके मम्मी पापा इसको ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज दिए। अब ये जो टी है, अब यू को बोलता है कि यू, अब मैं तुमसे शादी 21 साल पे करूँगा, ठीक, क्योंकि अभी इसका एज 20 हुआ है, और 20 ईयर में इसको ट्यूशन पढ़ना है, और फिर जब ये ट्यूशन पढ़ लेगा 21 ईयर का हो जाएगा, तो यू से बोलेगा कि यू मैं तुमसे 21 ईयर पे शादी करूँगा, ठीक। अब 21 ईयर आते आते वैलेंटाइन डे आ जाता है, ये लोग 22 ईयर के हो जाते हैं, फाइनली ये लोगों का वेडिंग हो जाता है 23 ईयर में, ठीक।
तो ये हमारा एक छोटा सा कहानी है। कहानी को आप लोग ट्विस्ट समझ के पहले देखिए क्या हुआ। पहले ये वो 15 साल का हो गया, ठीक। 15 साल का होने के बाद इसको प्यार हो जाता है 16 साल में, ठीक। 16 साल में जब इसको प्यार हो जाता है तब ये बोलता है कि अरे 17 क्यों, 16 साल में हमको 17 साल में क्यों प्यार हो गया। जब इसको प्यार हो गया 16 साल में तब बोलता है कि 17 साल में क्यों प्यार हो गया, ठीक। फिर 18 साल में ये राज़ी हो जाता है। राज़ी होने के बाद 19 साल में ये शादी करने का सोचता है। जब ये शादी करने का सोचता है तो इसके फादर मदर रोकने लगते हैं, बोलते हैं नहीं, अभी तुम्हारा एज 20 है, अभी तुम ट्यूशन पढ़ो, ट्यूशन पढ़ने के बाद तुम्हारा एज 21 हो जाएगा, ठीक। तो इन लोगों का एज 21 हो जाता है जब ये बोलता है कि मैं तुमसे 21 साल पे शादी करूँगा, ठीक। अब 21 साल पे जब इसका एज हो जाता है तो ये लोग 21 साल का होते होते 22 ईयर्स के हो जाते हैं। फिर वैलेंटाइन डे आ जाता है। वैलेंटाइन डे आने के बाद ये लोगों का 23 ईयर जब होते हैं तो ये लोगों का फाइनली वेडिंग हो जाता है, ठीक। मतलब यहाँ पे आप लोगों को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत इजी तरीके से आप लोगों को समझा दिए। फिर आप लोग इसके आगे याद करिए, हम क्या बताएं आप लोगों को। जहाँ W रहेगा वहाँ पे आप लोगों को 2 लगाना है, फिर 3 लिख देना है। ये आप लोगों का हो जाएगा 23। W का मान 23 होता है। X का मान हमारा कितना होगा 24, Y का मान 25 और Z का मान 26। लास्ट का आप लोग 3 याद कर लीजिए, ये बहुत ईजी है। तो बस हमारा यही था ट्रिक आज का, और बहुत ईजी है, आप लोग इसको समझ लीजिए। एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ। पहला यहाँ से आप लोगों का 5 तक आप लोगों को पहले याद कर लेना, वो तो याद रहेगा ही, 1 2 3 4 5 ABCDE, ठीक। यहाँ तक आप लोगों को याद है। फिर उसके बाद हम देखेंगे F को हम टोपी नीचे से पहनाएंगे, ये हमारा 6 हो जाएगा। G को हम यहाँ पे छुपा रहता है H 7, तो यहाँ पे हम लोग 7 इसको लगा देंगे। 8 हमारा ऊपर से टोपी पहनाएंगे, नीचे से टोपी पहनाएंगे, ये हमारा 8 हो जाएगा। 9 हमारा यहाँ से ऊपर से इसको टोपी पहनाएंगे, ये हमारा 9 हो जाएगा, ठीक। अब J को हम ऐसे याद कर लेंगे। फिर अब यहाँ पे K के बगल में कोई खड़ा है, अब इसको जो यहाँ पे जो खड़ा है इसको पिन चुभाएगा तो ये खड़ा हो जाएगा, ठीक। तो हमारे ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब L को हम ऐसे याद कर लेंगे। M हम लोगों को क्या बताएं, M और W जो है 2, इसमें M में 1 लगाना है और W में 2 लगाना है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। 2 के बाद 3, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 13। N को हम ऐसे याद करेंगे। O यहाँ से हम आप लोगों को कहानी स्टार्ट किए हैं, O से लेके पूरा W तक, ठीक। फाइनली ये लोगों का वेडिंग हो जाता है। आप लोग ये शॉर्ट स्टोरी में समझा दें कि ओ रहता है, वो 15 साल का हो जाता है, वो तो 15 साल का हो गया। फिर इसको प्यार हो जाता है 16 साल में। 16 साल में जब इसको प्यार हो जाता है तो बोलता है कि अरे मुझे क्यों प्यार हो गया। फिर 17 साल का हो जाता है ये, ठीक। फिर 17 साल के बाद ये राज़ी हो जाता है कि हाँ फाइनली प्यार हो गया है हमें। फिर उसके बाद ये शादी करने का सोचता है 19 साल में। 19 साल में शादी करने का सोचता है तो नहीं, इसके फादर मदर इसको रोक लेते हैं, बोलते हैं कि नहीं अभी तुम 19 साल के हो, अभी तुम 20 साल के हो जाओ, ट्यूशन पढ़ो अभी तुम। ट्यूशन पढ़ने के बाद ये बोलता है कि मैं तुमसे 21 साल में शादी करूँगा, ठीक। से बोलता है 21 साल में शादी करूँगा। तो हमारा क्या, ये लोगों का 21 साल होते होते ये लोगों को वैलेंटाइन डे आ जाता है, ठीक। इन लोगों का वैलेंटाइन डे आ जाता है, 22 ईयर में हो जाते हैं ये लोग। फिर 22 ईयर के बाद ये लोगों का फाइनली 23 ईयर में लोगों का वेडिंग हो जाता है, मतलब W से हमारा वेडिंग हो जाएगा, ठीक। V से हमारा क्या हो जाएगा वैलेंटाइन डे, U से और T से हमारा T20 या फिर ट्यूशन पढ़ने के लिए। S से हमारा शादी, मतलब 19 साल में लोगों को शादी करना था इसको, और 18 साल में इसको राज़ी हो गया था ये 18 साल में, ठीक है। फाइनली हम राज़ी हो गए 18 साल में। क्यों मतलब 17, मतलब 17 साल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। 17 साल में इसको दिमाग में आ रहा है नहीं अभी ये सब ठीक नहीं है, ठीक। फिर वो हमारा, तो यहाँ से तो स्टार्टिंग ही होता है आप लोगों का, इसको 6 स्ट्रिंग में प्यार हो जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखकर समझ सकते हैं कि हाँ अल्फ़ाबेटिकल है, आप लोग इसको दिल पे मत लीजिएगा। नॉर्मली आप लोगों को याद करने के लिए ये ट्रिक बताए हैं। तो ये हमारा शॉर्ट वीडियो था, और अब हम देखते हैं इसको हम अपोजिट में कैसे याद करेंगे। अपोजिट अल्फ़ाबेट हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी याद करना, क्योंकि वो भी आप लोगों के रीजनिंग में काम आता है।
तो पहले हम यहाँ पे अपोजिट में देख लेते हैं, इसको भी आप लोगों को हम शॉर्ट में बता देंगे। AZ मतलब इसमें अजहार दिया हुआ है, इजहार का मतलब यहाँ पे हम मतलब इसको हम समझ लेते हैं आज, ठीक। आज मतलब AZ, ठीक। A का Z ये आप लोग जानते ही हैं। B का BY बॉय, ठीक। BOY बॉय होता है, तो हम इसको बॉय पढ़ेंगे या फिर बाय भी पढ़ सकते हैं, बाय या बाय, ठीक। ये सारा कुछ। और यहाँ पे CX क्रैक्स या कॉक्स ये भी हो सकता है, हम इसको क्रैक्स से पढ़ सकते हैं। ड्यू डाउन भी पढ़ सकते हैं, ड्यू भी पढ़ सकते हैं, ठीक। D का W हो जाएगा अपोजिट, E का V हो जाएगा मतलब इवनिंग, ठीक। F का हमारा क्या हो जाएगा, FU मतलब इसको हम फालतू पढ़ सकते हैं, फालतू, ठीक। GT रोड हो गया आप लोगों का, GT रोड। HS मतलब हाई स्कूल हो गया। IR मतलब इंडियन, यहाँ पे आयरन है तो हम यहाँ पे इंडियन रेलवे भी पढ़ सकते हैं। और इंडियन रेलवे आप लोगों का इजी पढ़ रहा है तो आप लोग इंडियन रेलवे ही याद करिए। J और Q मतलब JQ मतलब जोकर और क्वीन, यहाँ पे इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं जोकर और क्वीन से। KP मतलब कमला पसंद, इसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। कमला पसंद आप लोगों का एक आता है खाने पीने वाला वो चीज़ होता है, तो कमला पसंद उसको हम पढ़ सकते हैं। L और O हो गया हमारा, इसको हम पढ़ सकते हैं लॉयन, और लॉयन भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लव भी पढ़ सकते हैं, ठीक। MN मतलब मैन, इसको हम MN हो गया तो आप लोग इसको इजी तरह से मैन, मन MN ऐसे करके ऐसा कर सकते हैं। अब इसको हम देखते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। पहले हम क्या बताए हैं, AZ मतलब आज, ठीक। आज, फिर BOY बॉय, ठीक। क्रैक्स, यहाँ पे क्रैक्स, ड्यू, ठीक। ये हमारा इवनिंग हो गया, फालतू हो गया, ठीक। GT रोड हो गया, हाई स्कूल हो गया, ठीक। इंडियन रेलवे हो गया, जोकर क्वीन हो गया, यहाँ पे कमला पसंद हो गया, ठीक। लॉयन हो गया, या फिर आप लोग इसको लव भी पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। और मन हो गया, मैन भी इसको पढ़ सकते हैं, हाँ मन भी, ठीक। तो ये हमारा रहा आज का ये शॉर्ट ट्रिक। तो आज के वीडियो में आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताइए। तो अगला हम जो वीडियो प्रोवाइड करेंगे वो हम पूरा सीरीज़ आप लोगों को बता देंगे कि आप लोगों को कैसा आप लोगों का चलेगा क्लास, और अगले वीडियो में हम पूरा का पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोगों को ये कैसा लगा क्लास, आप लोग कमेंट में हमें बताइए ज़रूर। पूरा क्लास आप लोग देखा करिए पूरा लास्ट तक, आप लोग पूरा लास्ट तक नहीं देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कैसा आप लोगों को क्लास लगा। सजेशन ज़रूर दीजिएगा, कहाँ कुछ गड़बड़ हुआ तो आप लोग सजेस्ट ज़रूर करिएगा, ठीक। तो हमारा ये पहला वीडियो था आज का रीजनिंग का, और इसमें आप लोगों को बेसिक चीज़ बताए हैं। और जो हमारा कल से जो आएगा क्लास, हम यहाँ पे आगे ही डाल देंगे कि किस चैप्टर से आप लोगों का रिलेट रहेगा। सिलेबस तो आप लोगों को पता ही चल गया है, यहाँ पे हम टाइप करके आप लोगों को थंबनेल पे लिख देंगे कि हाँ आज का ये चैप्टर चलेगा। तो ऐसे ही बिल्कुल फ़नी टाइप से आप लोगों का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा और आप लोग पढ़ भी लेंगे। और आप लोगों को सब मेन बात आप लोगों को समझ आना चाहिए, बाकी आप लोग कहीं से ही पढ़िए, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।